गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सभी लोग श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र आप जानते होंगे, जो हम ऑक्सीजन अंदर से लेते हैं या और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसके क्रिया के दौरान जितने भी हमारे पार्ट यूज होते हैं, ठीक है, वो हमारे श्वसन तंत्र कहलाता है। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? श्वसन तंत्र मुख्यतः जीवित कोशिका के अंदर साधारण ताप पर कार्बनिक पदार्थ, खासकर ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण तथा विघटन की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। ऊर्जा से जीवन संबंधित अन्य क्रियाएं चलती हैं और CO2 एवं जल को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से प्राप्त की जाती है। इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को क्या है, शरीर के अंदर लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है ना। अभी बताया था ना आप, जो शुद्ध ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा निकाली जाती है वो क्या है, हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो क्या है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। श्वसन अंग, नेक्स्ट है आपका टॉपिक श्वसन अंग। श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी सारे अंग आते हैं जिसमें से होकर वायु जाती है। हमने आपको डेफिनेशन के पहले ही बता दिया था कि श्वसन तंत्र वह होता है जिसके अंदर हम मतलब श्वसन क्रिया को पूरा करने के लिए जितने भी अंग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मुंह भी आता है, पर मुंह नहीं गिना जाता है। ठीक है, आपको नसिका ग्रहणी, श्वास नली और हमारे फेफड़े या फुसफुस आदि। ठीक है, पहला है आपका नसिका गुहा। नसिका या नाक का मुख्य कार्य होता है सूंघना। यह भी श्वसन नाल के द्वार की तरह ही काम करती है। वातावरण से वायु शरीर में नसिका के द्वारा ही प्रविष्ट होती है। नसिका गुहाएं दो नासिक क्षेत्रों में विभाजित होती हैं। नसिका छिद्र तथा ठीक उसके भीतर रोम या छोटे छोटे वाल होते हैं, जो हमारी क्या होता है, ऑक्सीजन लेते टाइम जो वायु के साथ जो बड़े कण हमारे अंदर जाते हैं वो क्या है, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं नाक में, वो उसे अंदर प्रविष्ट करने से रोक लेते हैं। धूल है या छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, जो हम सांस के द्वारा अंदर जाते हैं पर वो अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसमें रोम छिद्र होते हैं, तो वो बाहर ही रोक लेते हैं। ओके, भीतर की गुहा म्यूकस कला से स्त्री होती है। इसमें स्त्रावित म्यूकस में ही धूल के कण या अन्य जीवाणु चिपक जाते हैं। जो हमारी नसिका होती है वो क्या होती है, आपने देखा होगा अंदर से क्या होता है, एक चिपचिपा लिसलिसा सा पदार्थ होता है। वो क्या होता है, धूल के साथ जो कण जाते हैं, थोड़े बड़े छिद्र तो आपके रूम रोक लेते हैं, ठीक है, अंदर जाने से, पर जो थोड़ा चले भी जाते हैं तो वो क्या है, श्लेष्मा जो होती है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो अपने अंदर चिपका लेती है। ठीक है, तो वो अंदर आपके नहीं जाने देती है। इस स्तर से शरीर में प्रविष्ट होने वाली वायु भी नम हो जाती है। इसे म्यूकस कला या रुधिर कणिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है, जो बाहरी वायु को शरीर के ताप के अनुसार बना देता है। यहीं पर घ्राण तंत्रिकाएं होती हैं, जो तीखी एवं दुर्गंध युक्त वायु को अंदर न लेने की सूचना अंगों तक देती हैं। हम पूरी क्या है, सांस को अंदर नहीं ले पाते हैं, और जैसे ही हमारे जो चिपचिपा से पदार्थ से जो वायु के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे ही हमारी ऑक्सीजन थोड़ा ही नेक्स्ट जाती है तो वो क्या होता है, घ्राण तंत्रिकाएं होती हैं जो हमें, जैसे आपने जीभ के में स्वाद तंत्रिकाएं होती हैं, उसी प्रकार नाक में भी घ्राण तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमें बदबूदार वायु या तीखी दुर्गंध युक्त जो होती है उसे सूंघने से पता चल जाता है, और हम क्या होते हैं, अपने नाक के ऊपर रूमाल या मास्क ऐसा कुछ रख लेते हैं ताकि हमारे अंदर जो है दुर्गंध वायु अंदर ना जा सके, और वो हमारे अंगों को सूचना मिल जाती है। मुंह से सांस लेनी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मुंह से सांस कब लेनी चाहिए, बहुत जब ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा श्वास की प्रॉब्लम होती है और आपकी नसिका से क्या है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो आप अपने माउथ का यूज कर सकते हैं।
क्योंकि मोह में बाल रोम नहीं होते हैं जिससे जीवाणु अंदर जा सकते हैं, तथा घ्राण तंत्रिका का भी अभाव होता है। फलतः दूषित वायु अंदर चली जाती है। आपका नेक्स्ट है ग्रसनी। नसा गुहा के बाद वायु कंठ या ग्रसनी तक पहुंचती है, जिस नीचे की ओर यह मुख्य ग्रसनी से भी संबंधित रहती है। ग्रसनी यहाँ पर 5 अंगों से संबंधित रहती है, जैसे मुंह, कान, नाक, पेट, फुसफुस। ठीक है। आप जब खाना भी खाते हैं तो ग्रसनी का संबंध भी रहता है। आप सांस लेते हैं तो ग्रसनी का भी यूज होता है। ठीक है। भोजन को निगलते समय श्वास को क्या है, बंद करने का काम होता है। आपको देखा होगा जब खाना खाते टाइम आपको ठसकी लग जाती है ना, तो वो किस रीजन की वजह से, ताकि आप जो भी खाना खा रहे हैं दांत से क्या कुचल रहे हैं, पीस रहे हैं, उसकी कभी कभी होती है कि हल्की सी मतलब हवा जो हमें क्या है अंदर ग्रसनी में निकल जाती है, तो हमें क्या होता है, ठिसकी आ जाती है, खांसी आने लगती है। और जब हम पानी डायरेक्ट क्या होता है ऊपर से पीते हैं, मुंह लगा के नहीं, ऊपर डायरेक्ट ऊपर से पीते हैं, तो हमारा जो पानी होता है वो ग्रसनी में चला जाता है। तो क्या होता है जब नाक से पानी निकल आता है, माइंड में हमें थोड़ा बेचैनी सी लगती है, तो वो ग्रसनी की अंदर, क्योंकि ग्रसनी का में भोजन या पानी नहीं जाता, केवल ऑक्सीजन से रिलेटिव ज़्यादा होती है। ठीक है। क्योंकि जो श्वसन सा मार्ग होता है और इसमें एक ढक्कन टाइप का होता है, जैसे ही हम भोजन को अंदर करते हैं, देसी भाषा में कहते हैं गुटकना, जैसे ही हम गुटकते हैं तो क्या होता है वो ढक्कन अपने आप ही इपिग्लोटिस, जिसका नाम होता है ढक्कन का, वो उसका नाम है होता है इपिग्लोटिस। आप जैसे ही भोजन को अंदर करेंगे तो वो क्या होता है ढक्कन आपका बंद हो जाएगा, और आपका जब भोजन जब अंदर जाता है तो वो फिर तुरंत ही अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वरयंत्र यानी लैरिक्स। श्वसन मार्ग का यह वह भाग है जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना होता है। आपने देखा गायक का हमेशा गला खराब होता है, तो उसका जो स्वर यंत्र होता है वो स्वर यंत्र कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। हमारी आवाज़ भी बैठ जाती है ना, तो रात में जैसे जागते हैं या कुछ खाने पीने से हो जाता है तो हमारे स्वर यंत्र में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी के कारण हमारे जो क्या होता है आवाज़ की चेंजिंग हो जाती है। ठीक है। छोटे आपने देखा हो छोटे बच्चों को खिलाने के लिए आप गले से अपनी आवाज़ भी निकालते हैं, है ना, तो नाक से, जैसे हम कहते हैं नाक से बोलते हैं, तो वो मुंह अपना बंद करके वो क्या होता है नाक से आवाज़ निकलती है, तो गुनगुन की आवाज़। स्वरयंत्र के द्वार पर एक पत्ती के समान रचना एपिग्लोटिस होती है, जो भोजन श्वास नली में रुकती है। हमने आपको ये पहले ही बता दिया था। ठीक है। एपिग्लोटिस बोलते समय लैरिक्स के में स्थित स्वरज्जुओं में कंपन होता है, जिसके फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वास नली यानी ट्रेकिया। स्वरयंत्र के बाद की वायु के मार्ग में श्वसन नली या कंठनाल होते हैं। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी थी। जी आपका मेन पॉइंट है। इसकी श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। यहाँ यह एक उल्टे वृक्ष की भांति लटकती रहती है। आपने देखा होगा जैसे चिड़ैया, देखो आपने अपना माउथ जो ओपन किया होगा कभी, तो आपके माउथ में क्या होता है कुछ लटकता दिखाई देता है ना, वो क्या होती है श्वास नली वृक्ष की भांति जो क्या होती है लटकती रहती है। इसे हम यहाँ श्वास नली को 2 भागों में व्यक्त किया गया। दोनों भागों को प्राथमिक ब्रैंकिक ओल कहा जाता है। दाएं ब्रैंकिक ओल को 3 शाखाओं में बांटकर दाएं फेफड़े में प्रवेश किया जाता है। जो हमारी क्या होता है जब फेफड़े में ऑक्सीजन जब जाती है तो इसे भागों में डिवाइड किया जाता है, दाएं मतलब राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। अब की दाएं यानी राइट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 डिवाइड में, मतलब
3 डिवाइड में बांटा गया है, जो फेफड़ों में जाके प्रवेश करती है। जबकि यानी आपकी लेफ्ट को 2 पार्टों में व्यक्त किया गया है। बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, ठीक है। फेफड़े की दोनों भागों में रुधिर कोशिकाओं का एक जाल रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो अपनी छोटी छोटी नली होती हैं, नलिकाएं होती हैं, वो क्या होता है, संपूर्ण अंग में, हम संपूर्ण बॉडी में, हमारी जो फिंगर्स होती है, इसमें नाखून भी होते हैं ना, तो अपने नाखून के अंदर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, नली होती हैं, जो हमारे क्या है, नाखून को पोषण देती हैं। हनी वरना नाखून को पोषण कहाँ से मिलेगा, है ना। आपने सोचा होगा फिंगर तक तो हमारी है नाखून का तो कैसे उपयोग हो, तो अपने आप होता है ना, तो उसको भी पोषण मिलता है किसके द्वारा, ब्लड से। ओके, जो जाल सा अपने चारों तरफ बिछाया रहता है, जो संपूर्ण बॉडी को हमारे यहाँ पोषण देता है, वो फेफड़ा हो या कोई पाचन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, ठीक है, कोई सा भी तंत्र हो, एनी बॉडी, वो सारे नलिकाओं का क्या है, जाल बिछा रहता है। फेफड़े के दोनों भागों में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ों में, ठीक है। अधिकतर इस क्वेश्चन में डाउट रहता है कि हृदय का काम भी पंप करना होता है ना। तो हृदय का काम क्या होता है, केवल पंप करना होता है, उसका काम भी ये ब्लड को क्या है, शुद्धिकरण नहीं होता है, वो केवल पंप का काम करता है। यानी पहले ब्लड जो हमारी बॉडी से संपूर्ण ब्लड आता है तो हृदय में, ठीक है, एकत्रित हो जाता है, और जब वो हृदय हमारा क्या होता है, सिकुड़ता है, तो हृदय का सारा ब्लड जो होता है वो क्या होता है, कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी में, और बॉडी से आता है, फिर काउंटिंग हो जाता है, और फिर क्या होता है, जब हृदय हमारा पंप करता है तो फिर पूरी बॉडी में फिर चला जाता है। इसलिए हृदय का केवल काम होता है पंप करना, ना कि उसे श्वसन से लेके लेना देना है, ना ही कोई ब्लड से। ओके, और आपको जो ब्लड के शुद्धिकरण भी होता है वो फेफड़ों से भी रिलेटिव होता है। CO2 बाहर निकल जाती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है लंग्स। यह श्वसन तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। वक्षगुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो देखने में शंकु के आकार के होते हैं, कि स्पंजी तथा जाल लाल रंग के होते हैं। फेफड़ों का आकार डायाफ्राम पर टिका रहता है और शीर्ष ग्रीवा के आधार तक फैला रहता है। फेफड़ा पीछे से मेरुदंड तक फैला रहता है। जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, तो हमें फेफड़े हमारे क्या होते हैं, बॉडी की फ्रंट साइड होते हैं, और हमारी जो बैकबोन है यानी हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो क्या होती है, बैक में होती है। तो वो इसका फेफड़े का रिलेशन कहाँ होता है, मेरुदंड तक, ठीक है, पूरा तरह से आपके मेरुदंड से ही मतलब टच में रहता है। प्रत्येक फेफड़ा गहरी दरारों के द्वारा खंडों में विभक्त रहता है। दायां फेफड़ा बड़ा एवं 3 खंडों में तथा बायां फेफड़ा छोटा एवं 2 खंडों में बटा रहता है। फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे फ्यूरल या मेम्ब्रेन या पिलुरस झिल्ली कहा जाता है। इन दोनों के बीच एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो झिल्ली फेफड़ों की रक्षा करती है। फेफड़े में सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है। बचपन में फेफड़े का रंग हमारा हल्का गुलाबी होता है, पर वृद्धावस्था में इसका रंग क्या होता है, मटमैला हो जाता है। ओके, यस, तो गाइस आज आपके लिए इतना ही है। आपके नेक्स्ट वीडियो में हम श्वसन प्रक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है जी। हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार ऑक्सीजन जाती है, फिर कैसे बाहर आती है, किन किन ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, कौन कौन से अंग इस श्वसन की पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, और किसका मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाय बाय।